बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MVC आर्किटेक्चर पर हम अभी बात करने लगे हैं। ये एप्लीकेशन बना रहा हूँ मैं ASP.NET में MVC आर्किटेक्चर को इस्तेमाल करते हुए। तो फर्दर प्रोग्रामिंग की तरफ जाने से पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि पहले स्टूडेंट्स को जो है वो मॉडल व्यू कंट्रोलर यानी MVC आर्किटेक्चर के बारे में हाउ नो होनी चाहिए। फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ASP.NET में और फिर आप इसको देखेंगे समझ के, ठीक है। लेकिन ये जो आर्किटेक्चर है ये जावा में भी और वेब एप्लीकेशन में और लारावेल में भी यही आर्किटेक्चर है, ठीक है। तो इसको समझ लेने के बाद आपको उनकी तरफ भी जाना चाहें तो वो आप जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है MVC में आपको पता है बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक पहला कंपोनेंट मॉडल, दूसरा व्यू और तीसरा कंट्रोलर। ये 3 कंपोनेंट्स इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब ये जो मॉडल कंपोनेंट है, मॉडल क्या चीज़ है? मॉडल दरअसल हमारी सेट ऑफ क्लासेस हो सकती हैं या एक क्लास होगी मॉडल क्लास, ठीक है। होता पता क्या है, जो हमारी डेटाबेस होती है, डेटाबेस के हम टेबल बनाते हैं। सबसे पहले डेटाबेस के जो टेबल्स हैं उन टेबल्स के कोरस्पॉन्डिंग जो है हम वो मॉडल्स डिज़ाइन करते हैं। मॉडल क्या होती है? टेबल के लिहाज से हम एक क्लास बना देते हैं, उसको आप मॉडल क्लास कहते हैं या आप खाली मॉडल कह दें, ठीक है। इसका मतलब मकसद क्या होता है? डाटा कंसिस्टेंट रखने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। MVC आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करते हैं ASP.NET में, तो उसकी 3 अप्रोचेज हैं। डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, कोड फर्स्ट अप्रोच और मॉडल फर्स्ट अप्रोच, ठीक है। यहाँ पर हम डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को डिस्कस करें क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट करने में आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी रहती है और गलतियाँ कम से कम होती हैं, ठीक है। डेटाबेस हमने पहले बनाई। सबसे पहले इस अप्रोच में डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स होंगे हमारे, उन टेबल्स के लिहाज से हमने मॉडल्स बनाए या मॉडल क्लासेस बनाई। हर टेबल के अगेंस्ट हमने मॉडल्स बनाई, ठीक है। डाटा को कंसिस्टेंट रखने के लिए डाटा एनोटेशन वगैरह हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जो है वो मॉडल जो है उसके लिहाज से उसके अंदर हमने क्लासेस बनाई और फिर हमने उसको हमने यूटिलाइज करना है, कंज्यूम करना है कंट्रोलर में, ठीक है। और जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं व्यू में, ठीक है। व्यू क्या है? जो हमने चीज़ दिखानी है ना वो हमारा व्यू होगा, ठीक है। व्यू जो है वो हम व्यू के लिए रेजर सिंटैक्स यूज़ करें तो आप इसमें HTML भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो है ना इसमें ASP.NET में रेजर जो है वो सिंटैक्स यूज़ करना जो है वो बेहतर समझा जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं रेजर सिंटैक्स यूज़ कर रहा हूँ। उसकी एक्सटेंशन जो है वो .cs HTML है, ठीक है। इसमें हम HTML के अंदर हम रेजर भी मिक्स करेंगे, ठीक है। ये डाटा को बेसिकली दिखाने के लिए हम शो करवाते हैं जो हमने यूज़र को दिखाना है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे चलें, यहाँ पे कंट्रोलर है। कंट्रोलर आप देख सकते हैं एरो के निशान से कि मॉडल को भी कंज्यूम कर रहा है और व्यूज़ को भी कंज्यूम कर रहा है और उसको इंटरेक्ट कर रहा है। ये कंट्रोलर जो है ये सबसे ज़्यादा अहम कंपोनेंट है इसका। कंट्रोलर ने तमाम डिसीजंस लेने होते हैं। ये CS कोड यानी कोड सोर्स फाइल ही होती है, CS फाइल ही होती है, लेकिन इसके अंदर जो है ना हम लोग मॉडल के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं और व्यू के साथ भी इंटरेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने मॉडल से डाटा लेना है, व्यू में डाटा दिखाना है, या व्यू से मॉडल से डाटा लेके व्यू से डाटा लेके मॉडल के मुताबिक डाटाबेस में सेव करवाना है, ठीक है। तो ये काम हम इस कंट्रोलर के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक इजाफी लेयर बता दी। यहाँ तक तो आपका मॉडल व्यू कंट्रोलर का मेजर डिस्कशन मैंने कर दिया, ठीक है। और इन सारे कंपोनेंट्स को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए ना हम राउटर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो राउटर है ये भी MVC आर्किटेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसके ज़रिए आप राउट बनाते हैं कि ये चीज़ों को जोड़ते हैं कि इस कंट्रोलर के अंदर ये चीज़ें कैसे जुड़ेंगी। ये जब मैं इम्प्लीमेंट करूँगा तब आपको बेहतर अंदाज में समझा पाऊंगा, ठीक है। राउटर जो है वो आप समझ लें कि रूट डिफाइन करता है। जैसे हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना तो हम रूट डिफाइन करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का रूट है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर
आप इन कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए ना राउटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये काम राउटर का होता है। अभी हम इसको देखेंगे, मज़ीद समझेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये इसके मेजर पार्ट्स हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर डेटाबेस भी यूज़ करने, क्योंकि हम एक डायनामिक एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। तो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एक इजाफी लेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ डेल। डेल जो है वो एक CS क्लास फाइल होगी, यानी कि C# का कोड हो सकता है, या PHP का कोड हो सकता है, या जावा में जावा का कोड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम C# की क्लास इस्तेमाल करेंगे। डेल जो है वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक ही, लेकिन इसके बाद हम एक से ज़्यादा डेल क्लासेस बना सकते हैं, ठीक है। डेल जो है वो क्या करते हैं, उसमें डेटाबेस से रिलेटेड तमाम फंक्शनैलिटीज़ हम डेल में लिखेंगे और उसको यूज़ करेंगे कंट्रोलर में। इसका हमें इजाफी फ़ायदा होगा। इसका इजाफी फ़ायदा स्टूडेंट्स हमें ये होगा कि डाटा एक्सेस लेयर से जो है ना हम जो है वो डाटा को ले लिया करेंगे, और हमें सिर्फ इस चीज़ को देखना पड़ेगा जब भी हमने कोई डाटाबेस की फंक्शनैलिटी को चेक करना होगा, यहीं पे हम उसे देख लेंगे और कंट्रोलर में सिर्फ उसको कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो कंट्रोलर पर लोड कम हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और चीज़ जो है वो ज़्यादा सिक्योर हो जाएगी, ठीक है। इसकी जगह एंटिटी फ्रेमवर्क भी यूज़ होता है, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल है कंपोनेंट, इसलिए हमने उसको यूज़ नहीं किया। मैंने एक एप्लीकेशन बनाने के लिए यहाँ पर ADO.NET यूज़ करूँगा और उसके साथ डेल क्लासेस को यूज़ करूँगा MVC के साथ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी। ये मैंने VS Studio 2019 ओपन किया है। इसके अंदर जो है ये टेम्पलेट ओपन हो गए डिफरेंट। इनमें से मुझे जो रिक्वायर्ड टेम्पलेट है वो है ASP.NET फ्रेमवर्क, ये रिक्वायर्ड है। ये मैंने पहले सेलेक्ट किया हुआ था, इसलिए यहाँ पर आ रहा है, वरना आपको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर गया, फिर मैं इसको नाम देता हूँ। मैंने अभी प्रैक्टिस का नाम दिया है, आप इसे कोई भी दे सकते हैं। प्रैक्टिस का नाम देने के बाद इसे क्रिएट किया। वो कह रहे हैं इस नाम की पहले फाइल एग्जिस्ट करिए, आप कोई और बना लें, ठीक है। मैं कहता हूँ practice 2 April 23, ठीक है। इसको वैसे नाम दे दिया, एप्लीकेशन को नाम दिया practice 2 April 23। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक किया। जी, यहाँ पर हम लोग अभी MVC आर्किटेक्चर को यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन ये एम्प्टी आर्किटेक्चर होगा, ताकि मैं सारा मैनुअली खुद बनाऊँ, ठीक है, ताकि हम ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ सकें। यहाँ पे इसे एम्प्टी रखना है और MVC आर्किटेक्चर करना है, तो आपने इसे MVC आर्किटेक्चर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट टाइम करें थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, लेकिन अभी हो जाएगा इंशाल्लाह।
जी ये ओपन हो गया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया हम डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच अप्लाई करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले डेटाबेस बनानी है, तो टूल्स पर चलते हैं। यहाँ पे डेटाबेस का सर्वर होगा, हर वी स्टूडियो के वर्जन के लिए डिफरेंट है। तो यहाँ पे टूल्स में ऑप्शन में जाएं, सिस्टम की स्पीड थोड़ी स्लो हो गई है, वेट कर लेते हैं। जी यहाँ पे ऑप्शंस में जाके हम देख लेते हैं डेटाबेस टूल्स, डेटा कनेक्शंस। ठीक है, यहाँ पे हमने सर्वर का नाम जो है वो कॉपी कर लेना है ताकि हम उसे यूज़ कर सकें। अब व्यू में जाते हैं, यहाँ पे हमें ज़रूरत है अभी सर्वर एक्सप्लोरर की। यहाँ पे डेटाबेस डेटा कनेक्शंस पे राइट क्लिक करें, क्रिएट न्यू एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। सर्वर का नाम दिया, अब डेटाबेस का नाम देना है। ठीक है, ये मैंने डेटाबेस का नाम दिया, इसके बाद ओके प्रेस कर दिया। जी ये हमारी डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, इसके अंदर अब हमने टेबल बनाना है। टेबल पे राइट क्लिक करें, ऐड न्यू टेबल। यहाँ पर जो है वो सबसे पहले कॉलम फिल करेंगे। ठीक है, ये मैंने 4 फील्ड्स बनाई हैं टेबल के अंदर, कॉलम्स हैं। अब उनकी डेटा टाइप बताते हैं। अब यहाँ पर जो है टेबल का नाम मेंशन करो, यूज़र्स। ठीक है, स्टैंडर्ड जो है, जनरल स्टैंडर्ड ये है कि टेबल्स का नाम जो है वो प्लूरल में होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने इसको प्लूरल में लिखा है। ठीक है, ये यूज़र करने के बाद अब मैं इसे अपडेट पर क्लिक करूँगा।
जी ये हमारा डेटाबेस का टेबल बन चुका है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। इसको क्लोज करें और यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर में चेक कर लेते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं। ये देखें ये यूज़र्स का टेबल बन गया और ये इसके कॉलम्स बन गए हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं। पहला काम हमने करना है कि ये जो टेबल है, इस टेबल के अगेंस्ट जो है ना हमने इसको एक्सेस करना है अपनी बैकएंड के साथ, ठीक है, जोड़ना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे मैं डेल यूज़ कर रहा हूँ, तो डेल की क्लास बनाते हैं। राइट क्लिक करें, रूट फोल्डर पे राइट क्लिक करने के बाद ऐड पे गया, ऐड पे करने के बाद यहाँ पे क्लास पे क्लिक किया, यहाँ पे हम इसे क्लास ऐड करने लगे। इस पर ये क्लास ऐड करते हैं। ये जो क्लास है इसका नाम जो है वो डेल रखा है मैंने, ठीक है। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन ऐसा हो जो आपको जो फंक्शनैलिटी जाहिर करे। जी ये देखिएगा, अब मैं इस क्लास के अंदर सबसे पहला काम क्या करूँगा, इसको कनेक्ट करना है मैंने इधर, तो मुझे इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग लिखनी पड़ेगी। अपनी डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएं, यहाँ पे ये कनेक्शन स्ट्रिंग है, इसको मैं कॉपी करूँगा। ये हर सिस्टम की डिफरेंट होगी, ठीक है, तो इसे यहाँ पे कॉपी किया। अब ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ना, इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। इसको पेस्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो हाँ एक और काम भी कर सकते हैं, ये हमने कनेक्शन स्ट्रिंग बना लिया। अब हर जगह पे मुझे इसे यूज़ कर लूँगा मैं, जहाँ पे भी मैंने डेटाबेस में काम करना है। टेबल ए को या यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया, आप 10 टेबल भी बनाएंगे तो आपने यही प्रोसीजर अडोप्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले टेबल बनाया, टेबल के कनेक्शन स्ट्रिंग से डेल बना के कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई। अब हमने इसको कनेक्ट करना है, तो टेबल में ये कनेक्ट हो गया। अब हमने काम करना है, जो पहली फंक्शनैलिटी हम इम्प्लीमेंट करते हैं ना किसी टेबल के लिए, वो होती है डेटाबेस में के टेबल में डाटा सेव करना। तो सबसे पहले हम डेटाबेस में डाटा सेव करेंगे। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाइड लगाया ताकि जो है ना इसे हम बाहर भी इस क्लास से बाहर एक्सेस कर सकें। ये देखिए मैंने एक सादा फंक्शन बनाया है, इसकी रिटर्न टाइप बूलियन है। बूल का मतलब ये है कि ये हमें ट्रू या फॉल्स में जवाब देगा। इस फंक्शन का नाम है सेव यूजर्स, और यहाँ पे मैं इसे रिटर्न करवा देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स, ठीक है। यानी कि अगर कुछ भी ना हो तो ये हमें रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स, ठीक है। अब हम कोड लिखेंगे जिसमें जो हमने डेटाबेस में सेव करवाना है। उसके लिए डेटाबेस पे काम करने के लिए हमें ये दो नेम स्पेसेस की ज़रूरत होगी। जब भी हमने डेटाबेस को यूज़ करना है ADO.NET में, तो हमें ये दो नेम स्पेसेस की ज़रूरत होगी, ठीक है। इनके अंदर डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, डिफरेंट क्लासेस हैं जिनको हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी क्लास को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। पहले मैं एक सिंटैक्स लिख लूँ, फिर आपको कोड समझाता हूँ।
जी अब मैं इस कोड को एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो कोड मैंने लिखा है ना, ये कोड आपने याद रख लेना है डियर स्टूडेंट्स। ये जो कोड है ये डेटाबेस में डाटा सेव करने के लिए, यानी इंसर्ट की क्यूरी के लिए, अपडेट के लिए और डिलीट के लिए, ये कॉमन कोड होगा। ठीक है, फ़र्क हमारा सिर्फ ये पड़ेगा, क्यूरी का फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, क्यूरी वो इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ कोड जिसके ज़रिए हम अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं उसको क्यूरी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये हमारी क्यूरी जो है वो हम इंसर्ट की क्यूरी लिखेंगे। अगर हमने अपडेट या डिलीट करना तो साथ हमने सिर्फ क्यूरी चेंज करनी। तो मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, अभी ये एरर दे रहा है, घबराना नहीं, मैंने सिर्फ इसको कॉपी किया ताकि मैं आपको बता सकूं कि अपडेट और डिलीट के लिए भी मैं यही कोड लिखूंगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम सबसे पहले इंसर्ट की क्यूरी लिखते हैं। ये देखिए, ये मैं इंसर्ट की क्यूरी लिख रहा हूँ, इंसर्ट इनटू यूजर्स, यूज़र आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड और ईमेल। ठीक है, ये हम यूज़र के टेबल में इन कॉलम्स में वैल्यू डालेंगे। ये वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, ये यूज़र हमें देगा। तो इन वैल्यूज़ को हमने वेरिएबल से लेना है, तो हमें वेरिएबल बनाने पड़ेंगे ऊपर। ठीक है, ये वेरिएबल्स जो हैं, ये वैल्यूज जो हैं, ये हमें यूज़र देगा और हमने इन कॉलम्स में पुट करनी है। ठीक है, तो वो यहाँ पे आप देख लें, आप अपने तौर पे इंसर्ट की क्यूरी को भी सर्च कर सकते हैं। जो ये सिंटैक्स है ये एसक्यूएल का सिंटैक्स है, इसके अंदर हमने सी शार्प का की वैल्यूज़ पुट करनी है। तो वैल्यूज़ के लिए हम डबल कोड यूज़ करेंगे, फिर प्लस प्लस यूज़ करेंगे, उसके अंदर यूज़र आईडी ऐड करेंगे। ये जो प्लस प्लस का निशान है ये कंकैटिनेट करता है स्ट्रिंग्स को। ठीक है, ये हमारी क्यूरी है, क्यूरी के अंदर ये हमने स्ट्रिंग पास किया तो उसको जोड़ने के लिए प्लस प्लस यूज़ किया। ठीक है, ये हमने वैल्यूज से पास कर दी हैं। ठीक है, इन कॉलम्स में ये वैल्यूज जाएंगी, यूज़र आईडी में यूज़र आईडी की वैल्यू जाएगी, नेम में इस तरह से सारी वैल्यूज जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी, ये क्यूरी बनाई हमने, फिर मैंने कनेक्शन एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया कौन, और उसमें मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर दी। ठीक है, देन मैंने कनेक्शन को ओपन किया, कमांड बनाई, कमांड क्या बनाई कि ये कनेक्शन है और उसको मैं ये क्यूरी पास करूँगा। ठीक है, तो वो कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी। इंसर्ट अपडेट डिलीट में यही क्यूरी यूज़ होगी, कमांड यूज़ होगी, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। जब ये क्यूरी चलेगी तो तब डेटाबेस में डाटा इंसर्ट होगा। अभी हम इंसर्ट करें ना तो इंसर्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद कनेक्शन क्लोज हो जाएगा, क्योंकि हमारा डेटाबेस में डाटा सेव हो चुका है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। अब हम डिलीट की क्यूरी लगा देते हैं।
इधर एक वेरिएबल पास कर देता हूँ। ये मैंने ऐसा क्यों किया, देखिएगा कि डिलीट यूज़र का फंक्शन है, उसको मैंने पास किया एक वेरिएबल यूज़र आईडी, क्योंकि यूज़र आईडी जो है ना वो हमारे टेबल में प्राइमरी की है, और इस यूज़र आईडी के अगेंस्ट हम डाटा डिलीट करेंगे। ठीक है, अगर मैं वेयर का क्लोज नहीं लगाऊंगा ना तो वो सारा डाटा डिलीट मेरा हो जाएगा, इसलिए वेयर का क्लोज स्पेसिफिक रो को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक एसक्यूएल की वीडियो भी शेयर करूंगा, आप वो भी देख लीजिएगा ताकि आपको एसक्यूएल की क्यूरीज के बारे में पता चल जाए कुछ। अब मुझे ये सारे वेरिएबल्स की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने ये वेरिएबल उसे पास किए अपडेट यूज़र के अंदर। अब क्यूरी लिखता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक क्लोज लिखा है, इसमें पासवर्ड नहीं रखा क्योंकि पासवर्ड जो है वो आमतौर पे हम शो नहीं करते हैं। ठीक है, वो यूज़र अपनी साइट से जाके से चेंज करता है उसे। तो ये मैंने एक सिंपल अपडेट यूज़र का फंक्शन बनाया है। इसमें क्या करें, अपडेट यूज़र्स नेम सेट नेम, ये क्यूरी है, उसकी वैल्यू कोमा ईमेल वेयर यूज़र आईडी इज दिस। अब हम इस यूज़र आईडी का इन नेम और ईमेल चेंज कर सकते हैं, जिसका यूज़र आईडी कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। ठीक है, ये हमने 3 मेथड्स लिख दिए। अब एक और मेथड कर लेते हैं, ये यूज़र्स का हो गया, ये सेव डिलीट और अपडेट। अब हम शो का भी मेथड बना लेते हैं। अभी मैं सारी यूज़र की लिस्ट को शो करवाता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ शो यूज़र लिस्ट। ठीक है, ये मेथड मैं एक बना रहा हूँ। ठीक है, और ये रिटर्न करेगा डाटा टेबल। होगा पता क्या, डाटाबेस से डाटा आएगा, जो डाटा आएगा वो टेबल की फॉर्म में आएगा, उसको हम एक इमेजिनरी टेबल में रखेंगे, उसका नाम डाटा टेबल है, और उसी में हम उसको शो करवाएंगे बाद में लिस्ट की सूरत में। ठीक है, तो वो हम अभी काम करने लगे हैं। अच्छा जी, अब हम करते हैं इसको। पहले कोड लिख लूँ फिर आपको समझाता हूँ।
जी मैं ये कोड अब एक्सप्लेन करता हूँ, इसको और से सुनिएगा। डेटाबेस में मैंने ये क्यूरी लगाई, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र से सारा डाटा ला के दिखा दो। डेटाबेस के अंदर टेबल है, उधर से सारा डाटा आएगा। ये इमेजिनरी टेबल है डीटी, और ये डाटा अडोप्टर है। डाटा अडोप्टर में ये हमने कनेक्शन और क्यूरी को पास किया। यहाँ पर इस डाटा अडोप्टर का क्या काम है, डेटाबेस से डाटा ला के इस इमेजिनरी टेबल डीटी के अंदर फिल करवा दिया। ठीक है, ये फिल करवा दिया, और काम करने के बाद कनेक्शन को क्लोज कर दिया, और फिर हमने इसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, यानी कि अब जो है हमने क्या करना है, डेटाबेस से डाटा ला के उसे सिंपली शो करवा देना। ठीक है, तो ये टेबल की सूरत में हमने उसे दे दिया। अभी मैंने शो नहीं करवाया, अभी मैंने ला के डाटा टेबल में डाला, और उसे डाटा टेबल में इमेज जैसे डेटाबेस में पड़ा हुआ टेबल की फॉर्म में, वैसे ही यहाँ पर भी टेबल की फॉर्म में पड़ा होगा। हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट। ठीक है, ये हमारी डाटा लेयर बन गई है। अब हमें बजाय इसके कि कंट्रोलर में बार बार काम करते हैं, हमने एक दफ़ा ये बना ली। ठीक है, अब हमने दूसरा काम क्या करना है, डेल बना ली। अब हमने मॉडल बनाना है। इसका मॉडल बनाना है, क्योंकि हमारे पास अभी एक ही यूज़र है, आसानी के लिए मैंने एक ही बनाया टेबल। अगर ज़्यादा टेबल होंगे, जितने टेबल होंगे उतने ज़्यादा मॉडल्स आपके बनेंगे, मॉडल क्लासेस बनेंगे। तो यहाँ पर आप जाएं मॉडल्स के अंदर, मॉडल का फोल्डर है, इस पर राइट क्लिक करें, ऐड, ये क्लास आ रही है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे ये क्लास आ रही है, इधर नाम दें, नेम कैपिटल होना चाहिए, यूज़र मॉडल। ठीक है, ऐड कर दी। ये मैंने यूज़र मॉडल को ऐड कर दिया। नेक्स्ट, सबसे पहले हम जो है अब वो इनके लिखेंगे, प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे इसकी। ठीक है, मैंने आपको बताया था टेबल्स के अगेंस्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं या एट्रीब्यूट्स बनाते हैं। ठीक है, तो आप देख लें, लेकिन यहाँ पे ये जो है ये हमारे पब्लिक होते हैं। ठीक है, इसको मैं मेरे पास पड़ा हुआ है, पहले से बना हुआ, मैं टाइम बचाने के लिए वहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ। ओहो, इसमें कुछ और चीज़ें भी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया, और अब मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करूँगा और फिर आपको एक्सप्लेन कर दूँगा साथ साथ। ठीक है, ये देखें, ये रेड लाइन नज़र आ रही है। इसके लिए हमें एक क्लास को लाइब्रेरी को ऐड करना पड़ेगा, उसका नाम है डाटा एनोटेशन। डाटा एनोटेशंस जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डाटा को कंसिस्टेंट रखने के लिए। देखें, जो हमारी डाटाबेस है उसके अंदर टेबल में कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जो ज़रूरी हैं, तो उनको जो है ना हम मेंटेन करना चाहते हैं कंसिस्टेंटली, ताकि हर यूज़र एक ही जैसा डाटा एंटर करे, और ये फील्ड लाजमी एंटर करनी है, ये नहीं एंटर करनी। तो ये काम हम डाटा एनोटेशंस में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखें, सबसे पहले ये जो है ना, ये डाटा एनोटेशन के लिए हमने यूज़ किया है। ठीक है, डिस्प्ले, इसका नाम जो है वो यहाँ पे यूज़र आईडी है, तो इसको हम डिस्प्ले करवाएंगे एज यूज़र नेम। ठीक है, और ये जो है यूज़र आईडी भी रिक्वायर्ड है। कई जगहों पे असल में जब हमने अपडेट करना है तब हम फ्रंट एंड से उठाएंगे, तब हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं इसको रिक्वायर्ड नहीं कर रहा। रिक्वायर्ड ये जो है ना डाटा एनोटेशन, ये हमें बताएगी ये प्रॉपर्टी कि जो अब फील्ड आएगी ना वो हमें लाजमी तौर पे चाहिए। ठीक है, ये होगी लाजमी तौर पे चाहिए, इसलिए हम उसको ये करेंगे। ठीक है, ये मैंने
प्रॉपर्टी बना ली। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज़ जो है ना ये हमने पब्लिक रखी हुई हैं। मैं अपनी बात रिपीट करता हूँ, क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं और सी शार्प में एट्रीब्यूट्स को गेट और सेट करने के लिए हम प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ ही बनाई है, एट्रीब्यूट्स नहीं बनाए, ठीक है। अब ये कह लें कि ये जो यूज़र आईडी है ये हमारी उसकी प्रॉपर्टी ये बनाई है। अब ये जो एक प्रॉपर्टी है ना यूज़र आईडी, इसके ज़रिए ही हम इस वैल्यूज़ को सेट भी कर सकते हैं और गेट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तरीक़ेकार है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन किया। सबसे पहले यूज़र आईडी को डिफाइन किया, उसके बाद नेम को डिफाइन किया, और एक और अहम चीज़ कि ये जो प्रॉपर्टी होती है ये कैपिटल में लिखी जाती है। अगर हम कोई एट्रीब्यूट लिखते तो वो स्मॉल में लिखते, ठीक है। और उसकी रिटर्न टाइप जो है, यानी कि टाइप जो है वो इसके लिहाज से होनी चाहिए जो हमने ये है। तो वहाँ पे यूज़र आईडी एनवर्ड में है तो यहाँ पे वो उससे रिलेटेड स्ट्रिंग में होगा। उसके बाद नेम, और ये प्रॉपर्टी का नाम जो है वो हमेशा कैपिटल होगा, ये भी याद रखिएगा बात। ये देखिए, ये हमने प्रॉपर्टीज डिफाइन कर ली यूज़र आईडी, नेम, पासवर्ड और ईमेल की, ठीक है। अब हम इसे कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, अब हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। तो अब चलते हैं, हम कंट्रोलर बनाते हैं। पहले हमने डेल बना ली, अब मॉडल बना लिया उसके अगेंस्ट, ठीक है। अब हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे, कंज्यूम कहाँ पे करेंगे, कंट्रोलर में। तो ये कंट्रोलर का फोल्डर है, कंट्रोलर के फोल्डर पे राइट क्लिक करें, ऐड, ये सबसे पहली ऑप्शन है कंट्रोलर की, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। MVC5 आर्किटेक्चर यूज़ करें जी, ऐड करें। कंट्रोलर का नाम जो हमारे मॉडल का नाम है उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो मॉडल का नाम जो है यूज़र है, तो ये यूज़र कंट्रोलर, यू कैपिटल है, ऐड कर लिया। जी, ये हमारा कंट्रोलर बन गया। अब ये जो कंट्रोलर है ना, इस पे हमने मुख्तलिफ काम करने हैं। इसमें जो है हमने सबसे पहले मॉडल को भी यूज़ करना है। तो मॉडल का ये जो है ना नेम स्पेस, इसको हमें यहाँ पे कॉपी करनी है और इधर इसको, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको इस मॉडल को यूज़ करना है, ठीक है। अब ये कंट्रोलर है, कंट्रोलर का जो पहला मेथड है वो इंडेक्स मेथड होता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। आप इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अभी एज इट इज़ ही रहने दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो चीज़ समझने वाली वो ये है कि ये जो इंडेक्स मेथड है ये इसकी रिटर्न टाइप एक्शन रिज़ल्ट है। एक्शन रिज़ल्ट जो है ना, आप ये समझ लें जो भी हमने जवाब देना है ना वो एक्शन रिज़ल्ट में ही जाएगा, और उसको फिर हम यहाँ पे उसे अपनी मर्ज़ी से भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक्शन रिज़ल्ट से आगे जो है हम उसे स्ट्रिंग में, इंटीजर में या किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्शन रिज़ल्ट होता है। एक्शन रिज़ल्ट जो है वो हमारी रिज़ल्ट की डाटा टाइप के लिहाज से हम उसे बाद में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। ये मॉडल के लिहाज से जो हमारा डाटा होता है, डाटा के लिहाज से अपने आप को ढाल लेता है। ये हमारा पहला मेथड हो गया। इसके अलावा और भी मेथड हम लिखेंगे, जैसे अभी मैं लिखता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, पहले मेथड बना लूँ, चलिए एक दफ़ा
ठीक है। ये मैं अभी इसको ऐड यूज़र को छोड़ देता हूँ। पहले हमने इंडेक्स मेथड को देखते हैं। इंडेक्स मेथड में हम क्या काम करेंगे। इंडेक्स मेथड किस लिए इस्तेमाल होता है। इंडेक्स मेथड जो होता है, जो भी हमारा डेटाबेस से डाटा आ रहा है ना, उसको उस कंट्रोलर के डाटा को ला के एक लिस्ट की सूरत में दिखा दो। जैसे अभी हम यूज़र का टेबल है ना, यूज़र के टेबल में हम जो है वो यूज़र का सारा डाटा लिस्ट की सूरत में ला के दिखाना चाहते हैं, तो उस सूरत में हम ये इंडेक्स का मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है। इसके ऊपर ये इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेल की क्लास को ऐड करना पड़ेगा। देखो डेल डीएल, अब आपको बार बार मेथड बनाने की ज़रूरत नहीं। ये डेल में मेथड्स पड़े हुए हैं, उनको हमने यहाँ पे यूज़ कर लेना जस्ट। ठीक है। इसके लिए पहले नेम स्पेस भी ऐड करनी पड़ेगी। ये मैंने इमेज टेबल डाटा टेबल dt बनाया। अब डेल का मेथड है dt, शो यूज़र लिस्ट। ये देखें डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये डेल का मेथड है। डेल का भी आखिरी मेथड मैंने क्या बनाया था, ये शो यूज़र लिस्ट। ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, डाटा टेबल। ठीक है। तो इसने हमें रिटर्न किया डाटा टेबल dt को, तो हमने यहाँ पे उसे रिसीव कर लिया, यहाँ पर लेके उसे dt में डाल दिया। अभी डाटा है कोई नहीं, लेकिन मैंने आपको वैसे ही बताया कि हमने ये बना लिया। आगे हमने इसको कन्वर्ट करना है लिस्ट में, अरे लिस्ट में, उसे लिस्ट की सूरत में शो करवाना है। उसका कोड मेरे पास है, वहाँ से देख लेते हैं टाइम बचाने के लिए। ठीक है। जी, अभी मैं इसको कोड को एक्सप्लेन करता हूँ सही करके। ठीक है। तो इसलिए आपने अभी घबराना नहीं है। जी, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसको समझिएगा, आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है। यहाँ तक तो हमने काम कर लिया था। डाटा टेबल से हमने डाटा डेल के ज़रिए डाटा ला के हमने इस इमेजिनरी टेबल dt में डाल दिया। ठीक है। यानी कि ये अब हमारा टेबल पर है, डाटाबेस से आया हुआ है। अब मैंने उसको शो करवाना है। शो करवाने के लिए मैंने लिस्ट इस्तेमाल की है। लिस्ट की कलेक्शन जो है वो सारा डाटा ना लिस्ट की सूरत में हमें दिखाती है। ठीक है। तो
उसके अंदर हमने उसको बताया कि वो जो है वो यूज़र मॉडल को लेना है, उसने यूज़र मॉडल की लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो यूज़र मॉडल बनाया और उसका ऑब्जेक्ट बनाया यूज़र लिस्ट का, ठीक है। उसके बाद मैंने लूप चलाई, क्योंकि उसने टेबल के अंदर आपको पता है एक मुख्तलिफ रोज़ होती हैं और एक रो के अंदर मुख्तलिफ कॉलम्स होते हैं, तो हम रो वाइज कॉलम वाइज उसकी वैल्यूज़ लेते जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने ये रो चलती जाएगी फ्रॉम ज़ीरो। पहली रो जो होती है वो ज़ीरो है, ज़ीरो से जब तक रो ख़त्म नहीं होती तब तक वो काम करता रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये मैंने मॉडल बनाया, मॉडल को यूज़ किया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया TM, ठीक है। अब ये dt डॉट रोज, ये क्या हो रहा है, ये डाटा टेबल की एक रो का एक कॉलम है नेम, उसकी वैल्यू को उठाएगा और इस यूज़र के की वैल्यू में मॉडल में वैल्यू सेट कर देगा, ठीक है। इसी तरह से हम यूज़र आईडी को भी लेंगे, यूज़र आईडी, ठीक है। यूज़र आईडी को डेटाबेस से लिया, ला के उसे जो है वो हमने इस यूज़र आईडी में डाल दिया। ईमेल ली, ये dt जो है ना, dt का मतलब है कि ये टेबल से आ रहा है, टेबल से डाटा लिया, ला के हमने ईमेल में डाल दिया। और ये जो i है, i वो स्पेसिफिक रो को शो करता है, क्योंकि पहले i 0 है, i 0 का मतलब है पहली रो, फिर i 1 होगा तो दूसरी रो, i 3 होगा तीसरी रो, इस तरह से, ठीक है। ये मेरे कॉलम्स के नेम्स हैं जो यहाँ पर है। तो डाटा एसक्यूएल में कॉलम नेम जो है वो एसक्यूएल जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, इसलिए कैपिटल स्मॉल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये हमने वैल्यूज़ ले ली सारी और इनको लेके हमने इस लिस्ट में ऐड कर दिया। ये जो यूज़र की लिस्ट बनाई थी ना, उस लिस्ट में हमने बारी बारी ऐड कर दिया। लिस्ट ऐड करने के बाद हमने फॉर लूप को क्लोज कर दिया और उसके बाद व्यू को रिटर्न करवा दिया, दैट्स इट, ठीक है। अब हमने इसको रिटर्न करवाना है और उसको शो करवाना है। शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, इस व्यू पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड व्यू, क्योंकि हमने अभी व्यू नहीं बनाया। व्यू मैंने आपको बताया था किस लिए होता है, डाटा को दिखाने के लिए। तो ऐड व्यू पे क्लिक करें, यहाँ पर हम स्कैफोल्डिंग यूज़ करें, ये देखें नीड स्कैफोल्डेड आइटम, जिसके ज़रिए हमारा कोड जो है वो रेजर सिंटैक्स में बन जाएगा आसानी से, ठीक है। और दिखा भी देंगे उसे। इधर गए और उसके बाद ऐड पर क्लिक किया। अब पहला मेथड का नाम क्या है, इंडेक्स, तो उसके लिए आसे हमने व्यू का नाम भी इंडेक्स से रखा, ठीक है। उसके लिए हमने टेम्पलेट सेलेक्ट किया, कौन सा टेम्पलेट, लिस्ट का टेम्पलेट, ठीक है। क्लास, यहाँ पे अब मॉडल क्लास देना ज़रूरी है, क्लास दे दी, यूज़र मॉडल, मॉडल्स यूज़र मॉडल की क्लास है, ठीक है। उसके बाद इसको ऐड पर क्लिक करें। जी, ये देखें, ये ऑटोमेटिकली हमारे मॉडल डिस्प्ले हो गया रेजर सिंटैक्स में, ठीक है। ये व्यू बैग में उसका टाइटल आ गया। ये अभी डेड लाइन है, थोड़ी देर तक सेट हो जाएगा। कंट्रोल एस प्रेस करें, ठीक है। उसके बाद जो है अब हम आगे चलते हैं। ये हमने इसका बना लिया, अब हम ऐड यूज़र का बनाते हैं व्यू, ठीक है। ये देखें, ये रिमूव हो गया सब कुछ, ठीक है। हमने मॉडल के ज़रिए बनाया, तो ये देखें मॉडल की यूज़र आईडी वगैरह सारा कुछ आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है वो मॉडल हमारा यूज़ हो रहा है और मॉडल को लिहाज से हम उसको डिस्प्ले करा रहे हैं। नीचे एडिट, डिलीट और डिटेल्स हमें शो होंगी, वो हम बाद में शो करवा देंगे। उसके बाद जो है हम आगे अब चलते हैं। आगे जो है वो मैं अब ऐड यूज़र करने लगूँ। ऐड यूज़र के व्यू पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ऐड व्यू, ठीक है। उसके बाद ऐड क्लिक करेंगे, ऐड पर। ऐड यूज़र हमारे व्यू का नाम होगा और इसके लिए हम क्रिएट का टेम्पलेट यूज़ करेंगे, क्योंकि हम क्रिएट करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो हमारा मॉडल कौन सा यूज़ होगा, यूज़र मॉडल, ठीक है। उसको हम ऐड कर देंगे।
अब जो हमारा मॉडल होगा ना उसके लिहाज से हमारा वो जो है वो टेबल क्रिएट कर देगा, ये डाटा क्रिएट कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, यही हमें स्कैफोल्डिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा नज़र आया भी और ये है भी। ठीक है, तो इससे हमें कोड लिखना नहीं पड़ा। और ये जो आपको @ का सिंबल नज़र आ रहा है ना, ये रेजर सिंटैक्स है। ठीक है, ये हमने ऐड यूज़र बना लिया। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये हमारा है एक गेट मेथड, यानी कि लेने के लिए। तो हमने उसको पहले लेना है, उसको दिखाना है और फिर उसके बाद उस पर काम करके हमने वापस करना है। ठीक है, तो यानी कि अब हमने ऐड यूज़र लेना है जिसमें हम डाटा सेव करवा सकें। मैं एक दफ़ा कोड लिख के आपको एक्सप्लेन करता हूँ बाद में। ये देखें, ये जो ऐड यूज़र का मेथड है, सिर्फ एक में मैं पहले कर लूँ कंप्लीट, फिर आपको बताता हूँ। ये देखें, डेल में हमने यूज़र मेथड बनाया था ना सेव यूज़र का, वो हम यहाँ पे उसको वैल्यू दे रहे हैं। यूज़र आईडी पहले थी, दूसरी क्या थी, नेम, वो तरतीब हमने लिखनी है। ठीक है, हाँ, नेम कोमा जी। ये देखिएगा, ये हमारे पास सबसे पहले हमने क्या किया है, ऐड यूज़र के अंदर हमने मॉडल को पास किया है। ठीक है, उससे पहले हमने इसको HTTP पोस्ट किया। पोस्ट का मतलब ये है कि यूज़र के पेज जब ओपन होगा तो उसमें से हम कोई बटन पर क्लिक करेंगे, वहाँ से ये डाटा पोस्ट होके यहाँ पर आएगा। ठीक है, पहले जब हमने ऐड यूज़र का पेज शो करवाना है ना, तो ये ऊपर वाला फंक्शन कॉल होगा, जस्ट जो गेट वाला मेथड है वो सिर्फ पेज को शो करवाएगा। लेकिन जब मैं उसके बटन पर क्लिक करूंगा तो फिर हम पोस्ट मेथड के थ्रू जाएंगे और इधर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आके हमने क्या किया, यहाँ पर आके हमने मॉडल पास किया।
अब हमने उस मॉडल को वैलिडेट किया सबसे पहले। देखें यूज़र में मैंने यहाँ पे बताया था कि नाम उसका ये डिस्प्ले होगा और ये फील्ड रिक्वायर्ड है, नेम की फील्ड, ठीक है। तो वो यहाँ पर हमने इस चीज़ को वैलिडेट करेंगे हम इसमें, यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमने उसके अगर वो वैलिड होगा तो उसे हम सारी चीज़ें शो करवा देंगे, वो सारी वैल्यूज़ लेके। अब यहाँ पे हम उस मॉडल से वैल्यूज़ ले रहे हैं, पहले हम वैल्यूज़ दे रहे थे, सेट कर रहे थे, अब हम उसे वैल्यू लेके इन वेरिएबल्स में डाल रहे हैं। इन वेरिएबल्स में डाल दी, उसके बाद सेव यूज़र के अंदर हमने उस फंक्शन को कॉल करके हमने उसे वैल्यूज़ दे दी। तो इस तरह से ये जो है ना, ये हमारा डेटाबेस में डाटा सेव होगा, उसका रिजल्ट जो है वो यहाँ पर आएगा और वो बूलियन में है, ठीक है। हम देखेंगे कि वो हमें रिटर्न कर रहा है, बूलियन जो है वो रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स। अगर वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा तो व्यू मैसेज आ जाएगा डिटेल्स एडिट सक्सेसफुली, अदरवाइज मैसेज आ जाएगा प्लीज़ एंटर करेक्ट वैल्यूज़, ठीक है। ये व्यू बैग में हम मैसेज प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। अब हम इसका पेज बना लेते हैं जिसमें हमने इसको डिस्प्ले करवाने में, यहाँ से पहले हमने बनाया कि नहीं, वो हम सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाते हैं। यहाँ पे व्यू का एक फ़ोल्डर है, ये व्यू के फोल्डर में जाएं, यहाँ पे यूज़र का फोल्डर, ये देखें ऐड यूज़र का पेज बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वो मैसेज प्रिंट करवाना है, सिर्फ उसका कोड लिखेंगे। जो व्यू बैग है जस्ट आपने उसको कॉपी करना है, व्यू बैग मैसेज को। जहाँ पर आप इसे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वहाँ पर आप इसे रख दें। जैसे मैं यहाँ पे से डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, @ सिंबल लगा के पेस्ट कर दें, दैट्स इट। ये रेजर का सिंटैक्स है, ठीक है। तो रेजर सिंटैक्स में हम @ का साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैंने ये काम कर लिया, अब आप इसको Ctrl+S प्रेस करें। ये काम यहाँ तक हो गया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। हमने ऐड कर लिया और व्यू कर लिया, ठीक है। अब हमने सिंपली एक और फंक्शन 2 बना लेते हैं और उसके बाद फिर राउटिंग करेंगे, फिर हमारा काम फिनिश हो जाएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ वीडियो लंबी हो रही है थोड़ी सी, लेकिन काम कंप्लीट कर लें। अब हम एक डिलीट का भी मेथड बना लेते हैं। यहाँ पर जाते हैं, इसको हम इस पे क्लिक करके मिनिमाइज कर लेते हैं, यहाँ पर आके हम इसे पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+S, ठीक है। ये डिलीट का मेथड गेट मेथड होता है, इसमें हमने सिर्फ जो है ना वो आईडी देनी होती है, आईडी के अगेंस्ट हम उस डाटा को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसे पास कर देते हैं, del. delete यूज़र। इसमें से हमने पास करना है यूज़र आईडी, ठीक है। अच्छा ये कह रहा है ये स्ट्रिंग में नहीं, ठीक होगी बात। ये एक मेथड बनाया जो सिंपली जो है वो डाटा लेगा, उसका आईडी लेगा यूज़र का, उससे डिलीट कर देगा, ठीक है। इसका व्यू नहीं बनेगा क्योंकि ये हमें जो है ना वो वापस रिडायरेक्ट करेगा इंडेक्स की तरफ, ठीक है। अगर मैसेज एरर आए तो फिर हम उसे रिडायरेक्ट करवाएंगे पेज की तरफ, लेकिन अभी फिल वक्त हम उसे इंडेक्स के पास ही लेके जाएंगे, ठीक है। रिडायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स, यानी इंडेक्स की तरफ जाओ आप। यहाँ तक बात तो होगी क्लियर, ठीक है।
अब आगे एडिट का एक मेथड रह गया और डिटेल्स का मेथड रह गया, वो चलें वो भी बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो एक ही दफ़ा पूरा CRUD ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा हमारा। बारी बारी पेजेस को कॉपी करूं ताकि आपको जो है ना वो समझने में आसानी रहे, ठीक है। ये देखें, ये गेट डिटेल वाला मेथड है। डिटेल्स में अब हम लोग HTTP गेट करेंगे। गेट का मतलब ये होता है कि ये पेज जो है ना वो खुलेगा, डायरेक्ट ओपन होगा राउट से, ये जो है ना वो सर्वर पर डायरेक्ट ओपन होगा। इसके लिए हमें कोई डाटा सेंड करने की ज़रूरत नहीं है साथ, ठीक है। तो डेल में हम क्या करें, गेट फैकल्टी, इसका मेथड हमने बनाया नहीं हुआ, चलो एक बना लेते हैं डिटेल का। गेट यूज़र लिख के उसके हम पास करेंगे स्ट्रिंग आईडी, यहाँ पर लिख देते हैं वेयर यूज़र आईडी इज इक्वल टू आईडी, ठीक है। अब ये हमें क्या रिटर्न करेगा, है वही फंक्शन, लेकिन हमें रिटर्न करेगा वो एक यूज़र की सारी डिटेल्स, ठीक है। इस मेथड को हम कंट्रोलर में यूज़ कर लेते हैं। ये जो आईडी है ये इंटीजर में आ रहा है, इसको हमने वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग यूज़र आईडी इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। अब ये जो आईडी होगा ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इंट, ओहो सॉरी, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ये तो ऑलरेडी इंटीजर में है, आईडी डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, ये हमारे यूज़र आईडी आ गया, वो डेट में चली गई, DT में चला गया। अब हमने उसको शो करवाना है, तो ये जो है सिर्फ वो जो हमने काम पहले किया था डेटाबेस पे डाटा लाने का, ये वाला काम, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये काम हमने पहले किया था ना ऊपर, तो वही वाला काम हम करें और यहाँ पर हम इसको सिंपली व्यू करवा देंगे TM, ठीक है। अब हमने जब इसको शो करवाना है तो हमने ये व्यू तो बनाया नहीं है, तो इस व्यू पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड व्यू, ऐड। अब ये डिटेल वाला है, तो यहाँ पे टेम्पलेट जो है वो हमने डिटेल्स वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है। मॉडल का ये फ़ायदा, हमें अब उस मॉडल के मुताबिक ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगा। तो यूज़र मॉडल, उसको ऐड करें, ठीक है, ये हमारा उसके लिहाज से बन के आ गया, ठीक है। अब आप इसे क्लोज कर दें। अब हमारा आखिरी रह गया है मेथड एडिट का, तो उसको हम Ctrl+S करके यूज़ कर लेते हैं।
अच्छा, एडिट का जो मेथड है ना वो सिंपल नहीं है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। जिस यूज़र का डाटा हमने एडिट करना है उसका डाटा हमने लिया आईडी, उसके लिए आईडी लाके उसका डाटा हमने पहले शो करवाना है। शो करवाने के बाद यूज़र उसको एडिट करके दोबारा सबमिट करेगा, सबमिट के बटन पर, यानी पोस्ट करेगा। पोस्ट का मेथड है सबमिट। जब आपने सबमिट किया तो फिर वो पोस्ट का मेथड चलता है। और गेट का मेथड होता है जब वो डायरेक्ट शो करवाता है। आप मजीद इसके ऊपर सर्च आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने ये ऊपर लिखा था गेट डिटेल वाला आईडी। ठीक है, अब हम यूज़र मॉडल का अब देखें। अब हम इसका काम उलट करें। अब हम वापस इसमें डाल रहे हैं वैल्यूज, ये वाला काम करें। इसको कॉपी कर लेते हैं। ये देखें, अभी हमने एक यूज़र का डाटा लिया है, उसको एडिट करना है। ठीक है, तो गेट आईडी से हमें, गेट यूज़र से हमें एक यूज़र का डाटा मिला, उसको हमने मॉडल के ज़रिए हमने डाटाबेस से लिया, ये डीटी से हमने लेके उस मॉडल में डाल दिया। ठीक है, डाल दिया। उसके बाद हमने उसको व्यू करवाना है। ठीक है, अच्छा, अब हमने व्यू इसको कहाँ पे करवाना है? व्यू करवाना है इसको एडिट वाले पेज में। तो एडिट का टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। व्यू पे राइट क्लिक करें, ऐड टू व्यू, ऐड पर क्लिक करें, एडिट। अच्छा, आप अपनी मर्जी से भी एडिट ये टेम्पलेट बना सकते हैं व्यू के, लेकिन अभी हमारे पास जब फैसिलिटी दी हुई है स्कैफोल्डिंग के जरिए तो हम उसको यूज़ करें। मॉडल दे दिया हमने, उसको मॉडल बताया ना, तो वो इतना स्मार्ट है वीएस स्टूडियो कि वो ऑटोमेटिकली उस टेम्पलेट को उसके मुताबिक बना देता है। इसकी प्रैक्टिस करें, आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है हम एडिट नहीं कर रहे हैं पासवर्ड को। ठीक है, तो हम इस पासवर्ड की फील्ड को हाइड कर रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये देखो, ये ईमेल का आ गया ग्रुप और ये पासवर्ड का आ गया। ठीक है, ये पासवर्ड वाले ग्रुप को मैं रिमूव कर दूंगा, दैट्स इट। ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस कर दिया। ठीक है, यहाँ तक मैंने काम कर लिया है। अब मैंने एडिट का काम कर दिया, लेकिन जब मैंने इस पर हिट करना है तो इसने वापस जाना है जिस पेज पर जाना है, तो उसका भी हमें लिखना पड़ेगा ना कोड। तो उस पर भी हम काम करेंगे, वो हम अभी देख लेते हैं। ये देखें, इसके अंदर ये जो अब पोस्ट मेथड में हमने वही पहले हमने मॉडल पास किया था ना, इसी तरह से यहाँ पर भी हम इसे मॉडल पास करेंगे। जब हम डाटा इंसर्ट करे थे तब भी हमने मॉडल पास किया था, अभी हम मॉडल पास करते हैं यूएम। ठीक है, और वही जो वैल्यूज़ ली थी हम फैकल्टी वगैरह से, वही हम यहाँ पर भी लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे हमने वैल्यूज़ ली थी ना, वही वाली वैल्यूज़ हम यहाँ पर भी ले लेंगे। ठीक है, लेकिन हमें पासवर्ड नहीं चाहिए, ना ही हमने पासवर्ड को चेंज करना है। ये यूएम की जगह टीएम ही लिख देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी वजह से सारे चेंज करने पड़ेंगे। अपडेट यूज़र। अब अपडेट यूज़र का मेथड क्या कहता है? हमें यूज़र आईडी दो,
तो वो आईडी से आ गया, यूज़र आईडी आ गया, उसके बाद नेम आ गया, उसके बाद ईमेल आ गया। ठीक है, ये हमने उससे चीज़ें दे दी और वापस चले गए, रिटर्न हो जाएगा। ये रिटर्न टू एक्शन, रीडायरेक्ट टू एक्शन, यानी कि किस पेज पे चला जाएगा, ये वापस अपडेट होने के बाद इंडेक्स पेज में चला जाएगा। ठीक है, सिंपली हो गया काम सारा। ठीक है, अब हम एक दफ़ा देख लें सारे पेजेस को हमने क्या क्या किया है। हमने सबसे पहले एक काम हमारा कंप्लीट हो गया। सबसे पहले मैंने यूज़र का टेबल बनाया, फिर उसके मुताबिक डायल बनाई, डायल में मैंने एक कनेक्शन स्ट्रिंग लगा के तमाम टेबल्स में डाटा इंसर्ट कर दिया वो, और उसके मेथड्स लिख दिए, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। और फिर उसके लिहाज से फिर मैंने क्या किया था, रिवाइज करते हैं आप भी। फिर मैंने उसके बाद मॉडल बनाया था, ये यूज़र मॉडल। ठीक है, यूज़र मॉडल डाटा कंसिस्टेंसी के लिए बनाया। अब उसके बाद फिर मैंने यूज़र कंट्रोलर बनाया। यूज़र कंट्रोलर हमारा मेन है जिसने सारे डाटा को कंज्यूम करना। डायल बनाई, डायल में हमने फिर इसका पहला मेथड इंडेक्स का बनाया डाटा को शो करवाने के लिए। उसके बाद ऐड यूज़र ये एक बनाया। उसके बाद डिलीट का मेथड बनाया, डिटेल्स का मेथड बनाया। ये सारे मेथड्स हमने इसके बना के अब हमने इसको यूज़ करना। ठीक है, इनको यहाँ पे ना कंट्रोलर में एक्शन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये किसी एक्शन के अगेंस्ट काम करते हैं। ठीक है, तो अब हमने इनको यूज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, राउट डिफाइन करना पड़ेगा। तो अब हम आखिरी स्टेप पे चलते हैं, राउट डिफाइन पे करते हैं। ऐप स्टार्ट में जाएं, यहाँ पे राउट कॉन्फ़िग की फाइल है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है राउट डेफिनेशन। आपने सारा काम कर लिया, राउट डिफाइन नहीं किया तो काम नहीं करेगा। ठीक है, अभी मेरे कंट्रोलर का क्या नाम है, यूज़र, तो मैं इसको कर देता हूँ यूज़र। ठीक है, अब मेरा पहला राउट जो है वो इंडेक्स मेथड, ये कंट्रोलर का नाम लिखा है यूज़र, और ये उसका इंडेक्स मेथड, ये उस पर चला जाएगा। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट जो है इसका नाम देना ज़रूरी है डिफरेंट, ऐड यूज़र। कंट्रोलर मेरा यही होगा, एक्शन के नाम चेंज हो जाएंगे। ये ऐड यूज़र का राउट बन गया। उसके बाद हम बनाते हैं एडिट का, एडिट का ये मैं राउट बना रहा हूँ हर एक के, सिर्फ एक्शन का नाम चेंज करूँ क्योंकि कंट्रोलर हमारा सेम है।
जी डियर स्टूडेंट्स, हमने काम कंप्लीट कर लिया। मैं एक दफ़ा इसे देख रहा था। राउट डिफाइन कर लिया था सारा। राउट बनाने के बाद जो है वो अब चलते हैं इधर इंडेक्स में। यहाँ पे सिर्फ हमने अब क्रिएट नाउ की जगह पे जब हम ये एक्शन लिंक है इस क्रिएट नाउ, उसके अंदर हमने मेथड का नाम लिखना है बस, जो हमारे कंट्रोलर में मेथड है ऐड यूज़र का, ये वाला। केस सेंसिटिव है इसलिए मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ एक दफ़ा और चेक कर लेते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करके सर्वर में रन करते हैं। एप्लीकेशन रन हो रही है, वेट कर लें। अच्छा, इस एप्लीकेशन में अभी CSS वगैरह अप्लाई नहीं किया, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ मेरा मकसद था आपको CRUD ऑपरेशन करवाना इस एप्लीकेशन का MVC आर्किटेक्चर के थ्रू। ठीक है, तो इस वजह से मैंने वो आज काम कंप्लीट कर लिया है। आप इस वीडियो को बार बार देखें, समझें, उम्मीद करूँगा समझ आ जाएगी इससे साथ। फर्स्ट टाइम चल रही है तो इसे थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लेता है, तो आप इसे वेट करना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि अभी हमारे डेटाबेस में मुझे रेफरेंस सेट नोट बहरहाल हमारा कोड कंप्लीट हो गया। मैं इसे चेक करता हूँ डेटाबेस में ठीक है सारा काम। आप इस वीडियो को सुने, बार बार इससे बनाएं, इसको इम्प्लीमेंट करें, इंशाल्लाह ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो लंबी हो रही है, आपको समझ आ गई होगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।